आने वाले बीजेपी ने दूसरी सूची में उम्मीदवारों को लेकर चौंकाया है। इस सूची में लगभग 6 सीटों पर पार्टी ने वर्तमान सांसदों को टिकट दिया है। उन्हीं में से एक है सीधी से सांसद रीति पाठक, जिन्हें इस बार सीधी विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिस पर उनका विधानसभा चुनाव में अपनी बेहतर जीत दर्ज करूंगी और पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगी। सीधी से सांसद रीति पाठक विधानसभा उम्मीदवारी पर उनसे बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। सीधी से सांसद रीति पाठक जी हमारे साथ। इस बार विधानसभा में भी उनको टिकट दिया गया है और एक अलग तरह का प्रयोग ये किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी कि सीधी से अब आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे और सांसद हैं ऑलरेडी। क्या कहेंगे? मैंने अपने नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को और हमारे प्रदेश के नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान जी को, और दोनों ही केंद्रीय और प्रदेश के दोनों संगठन के नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। पार्टी ने इतना विश्वास जताया है मुझ पर, मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगी, ईश्वर को मैं आग्रह करती हूँ, ईश्वर से विनती करती हूँ कि पार्टी के इस विश्वास पर मैं खरी उतरूं। सीधी में कई विरोधों का सामना भी करना पड़ा कुछ कारणों से, जिन्हें आप भी जानते हैं। आपको लगता है कि उन कारणों से कहीं आप पार पा पाएंगे और कहीं अगर वो सामने आते हैं तो लोगों को आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं, कुछ अप्रत्याशित चीजें जो हो गई थी वो किसी कारण से? देखिए, कोई भी विषय कभी भी हो सकता है, कभी भी कोई क्षणिक घटना हो सकती है। इससे ऐसा नहीं है, पार्टी ने बहुत काम किया है और वो काम परिवार के बीच में सकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है। और इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ, किसी भी एक घटना से पार्टी के द्वारा किए गए कामों पर कोई असर, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो सुनिश्चित है। आगे आने वाला जो समय जो है वो स्वर्णिम है, क्योंकि हमारे देश का नेतृत्व का जो आगाज है वो विजय का आगाज है, और ये विजय तभी सुनिश्चित है जब जन का हित हो। इसलिए जन के हित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, इसलिए हमारा जो विजय है वो 100% सुनिश्चित है। एक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सांसदों को पार्टी उतार रही है क्योंकि उनके पास राइट कैंडिडेट नहीं है जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में, तो वो उन लोगों को उतार रही है जो अपने आप में एक प्रतिष्ठा है और वो काम कर रहे हैं। आप क्या कहें? कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं उनके नेतृत्व को बहुत आग्रह करती हूँ कि अपने पार्टी की व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सभी कैंडिडेट क्षेत्र में आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग तय कीजिए कि कौन उनके विपक्ष में उतरेगा। तो पार्टी की व्यवस्था और पार्टी को मजबूत करें, एकजुट रहें। और इतने सारे गुट तो मेरे ही संसदीय क्षेत्र में है, तो मैं और क्या बोलूं। तो ये सब बेकार का विषय जो है वो ना रखें, क्योंकि जनता का मन बन चुका है, किसी भी भटकाव में आने वाली नहीं। ये बात मैं मानती हूँ आपकी कि आपके पास मुद्दा कुछ नहीं है, इसलिए आप कुछ न कुछ बोलेंगे। निश्चित रूप से बोलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ जिसके पास योद्धा है, जिसके पास कार्यकर्ता है, जिसके पास इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, वही उसका उपयोग करेगा, क्योंकि हम रण में जा रहे हैं, हम समाज सेवा में नहीं जा रहे। जी बिल्कुल। तो ये तो थी रीति पाठक। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विश्वास के साथ पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को वो निभाएंगी, और निश्चित ही जब वो आगे जनता के बीच हमेशा रही और आगे भी जनता के बीच में जाएंगी तो उनको अच्छा बहुमत मिलेगा। निश्चित ही वो एक सफलता अर्जित करेंगे इस चुनाव में। कैमरा सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।